हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग 3D मैथ देख रहे थे क्लास 8 का, और उसका हम लोग जो है सेट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी 3 वीडियो आप लोगों का अपलोड कर दिया गया है 3D मैथ का, और जो आपके सिलेबस में यानी टर्म 2 वाले सिलेबस में है। ठीक है, आप लोग जो है सभी वीडियोस को जरूर देखिए। देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, या नहीं तो हमारे चैनल का जो डीपी है उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर साइड में प्लेलिस्ट दिखाई देगा। प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको टर्म 2 का फोल्डर दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको सभी वीडियो दिख जाएंगे। ठीक है, तो इतना सा काम आप लोग जरूर कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए। देखिए सवाल क्या है। सवाल में कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या को हम लोग कहते हैं आर। त्रिज्या को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। वो 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, ऊंचाई को हम लोग एच कहते हैं, जो आपका 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी दो वो आंसर आपको देना है। फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। इस फॉर्मूले को भी आप साइड में नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने हर वीडियोस में आपसे कहा था कि हर एक फॉर्मूला को आपको नंबर वाइज साइड में ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 पाई आर एच आपको दिया गया है, 2 लिख लीजिए। और ये जो 22/7 आपको दिखाई दे रहा है, ये पाई का मान होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। जहाँ पे आप फॉर्मूला नोट कर रहे हैं वहाँ पर इसको भी नोट कीजिए कि पाई का बराबर कितना होगा? 22/7 आपको लेना है हर हाल में। आर का वैल्यू कितना दे रखा था? 14 दे रखा था, हमने 14 लिख दिया। एच का वैल्यू कितना है? 10 है, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है, ये वाला टर्म आपको ध्यान दीजिए। ठीक है, इस वाले टर्म को, जैसे ही आप इस वाले टर्म को ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस 7 से इस 14 को 2 बार में काट देंगे। इस 7 से इस 14 को कितनी बार में काटा? 2 बार में काटा। अब आप देखेंगे कि नीचे में अब कुछ भी नहीं बचा है, जो वो ऊपर साइड बचा है। और क्या क्या बचा है इसको ध्यान से देखिएगा। 2 बचा है ये वाला, 22 बचा है ये वाला, 2 बचा है ये वाला, और 10 बचा है ये वाला। यानी इन सभी को आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। 22 दूना कितना हो जाता है? 44। 22 दूना कितना हो जाता है? 44। 44 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 88, और 88 को 10 से गुना कीजिएगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत से पढ़ाया जाता है तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका फ़ायदा है। और नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हर किसी का बेलन का वक्र पृष्ठ भी निकालना पड़ेगा और इसका संपूर्ण पृष्ठ भी निकालना पड़ेगा, यानी दो दो है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3.5 है, फिर इसमें ऊंचाई दे दिया है, फिर इसमें त्रिज्या दिया है, फिर इसमें ऊंचाई दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें जो है ये 3 टाइप का जो सवाल है ये एक जैसा बनेगा। ठीक है, इसमें हम 2 सवाल बताएंगे, ए और बी। सी का आंसर आपको बना करके कमेंट में टाइप करना होगा। ठीक है, तो पहले हम 2 सवाल आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है यहाँ बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दिया है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे दिया। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बताइए? वो होता है हमारा 2 पाई आर एच। 2 देखिए, पाई का मान कितना है? 22/7, और आर का मान कितना है? 7, और एच का मान कितना है? 20। इसको लिख देना है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में आपका बचेगा 2 गुना 22 गुना 20। ठीक है, 3 चीज़ बचा है ऊपर में, तीनों को यहाँ पे लिख देना है। आपस में जैसे गुना कीजिएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो है आंसर आपका होने वाला है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में 2 पाई आर एच। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर होल एच प्लस आर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 2 पाई आपको लिखना है, 2 पाई लिख देना है। पाई का मान 22/7 दे दीजिएगा। आर यहाँ पे है, आर का वैल्यू 7 रखिए। फिर ब्रैकेट में एच है, एच कितना आपको दिया है? 20, तो 20 लिखिए, और फिर आर है तो 7 लिखिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते क्या है ये ध्यान दीजिए। यहाँ से 7 को 7 कैंसिल कर देंगे, 7 का 7 क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, यानी 7 7 आपका कट जाएगा। फिर से एक बार देखिए किस तरह से बन रहा है ये। 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, बचेगा आपका 2 गुना 22, 2 गुना 22। अब 20 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। यानी इन सब को फिर 22 दूना 44, 44 को यदि आप 27 से गुना करेंगे तो 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने आपको बताया था पहला सवाल, उसमें शायद ये वाला छूट गया था, तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए अगर छूट गया है तो। मुझे लग रहा है ऐसा कि मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो एक बार फिर मैंने इसको आपको मेकअप करने के लिए फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे ले आया हूँ कि उस वाले सवाल में जो है आपसे कह रहा था ये वाला फॉर्मूला लगेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr होल h प्लस आर। तो आप लोगों को क्या करना है, 2 लिखना है, पाई बटा 22/7, पाई का वैल्यू रख दीजिएगा, आर का वैल्यू 14 है, 14 रखिए, h प्लस आर कीजिए, h यहाँ है और r यहाँ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको 7 दूना कर दीजिए 14, तो 2 गुना 22 गुना 2 आपका यहाँ से आ गया। उसके बाद ये हो जाएगा 14 10 24, सभी को आपस में गुना कीजिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं वापस से उसी सवाल पर। क्वेश्चन नंबर ए हमने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर बी पर जाएंगे अब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में क्या है। क्वेश्चन नंबर बी में बेलन की त्रिज्या 3.5 मीटर है और ऊंचाई जो है 1.4 है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 2πrh होता है। तो 2 लिखिए, पाई का मान 22/7 लिखिए, आर का वैल्यू कितना है 3.5, एच का वैल्यू 1.4, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम कटा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे कटाएंगे पहले इसको देखते हैं, यहीं पर आप लोग फंसते हैं, है ना। और इसी को मुझे समझाना है। अगर ये आप समझ गए तो आपका मैथ बन गया, अगर ये नहीं समझे तो मैथ नहीं बना। तो इसको समझिएगा ध्यान से। हम इसका पॉइंट उड़ाएंगे ना यहाँ से, तो नीचे में 10 आएगा, 35 के नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। 7 से इसको काट दीजिएगा 5 बार में। अब देखिए 5/10, 5/10 है। अगर हम इसको 10 का वैल्यू एक नीचे 1 0 है तो हम 1 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं ना, 5 के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो वही यहाँ पर देखिए 0.5 यहाँ पर लिखा है। समझ में आ गया कहाँ से आया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 7 पंचे कितना 35, 5 बार में कटा, लेकिन पॉइंट था तो हम पॉइंट लगाएंगे, तो 0.5 बार में कटेगा। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 22, 2 गुना 22 और गुना 0.5 गुना 0.5 और गुना 1.4। तो इन सब को जब आपस में आप गुना कीजिएगा, ठीक है ना, तो 22 दूना 44 कर दीजिएगा और उसके बाद 0.5 गुना 1.4 कीजिएगा। तो इन सब को गुना करने पर आपका 30.8 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। अगला सवाल है हमारा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr होल h प्लस आर। तो 2πr है, 2πr है तो होल h प्लस आर है, तो आपको 2 लिखना है, पाई का मान 22/7 देना है। उसके बाद फिर r का वैल्यू लिखिए, उसके बाद h प्लस आर कर दीजिए आप। यहाँ पे सभी का वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब देखिए इसमें भी वही चीज़ कटेगा, 0.5 बार में कट गया। तो 2 गुना 22 गुना 0.5, अब इनको आपस में जोड़िएगा तो हो जाएगा 4.9। सभी को आपस में आप गुना कर दीजिए, आ जाएगा 107.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप सी देख लीजिए। सी में जो है आपको दे दिया गया है, इसका त्रिज्या और ऊंचाई सब आपको पता है। दोनों फॉर्मूला लगा करके इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। क्या क्या निकालना था आपको पता था। एक निकालना है आपको संपूर्ण पृष्ठ, पहला निकालना है आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। दोनों का आप आंसर निकाल करके कमेंट में टाइप कीजिए, क्योंकि कुछ सवाल अगर आप खुद नहीं बनाएंगे तो आप सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। देखिए बेलन की परिधि दे दिया है 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है h बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहली बात है आपको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे समझा रहे हैं वैसे समझिए, इस सबको अभी ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πrh। तो हम जब यहाँ पे सोचने लगे, फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका 2 है, पाई है, चलिए पाई का मान 22/7 ये भी आता है, h भी आपको दे दिया है, r नहीं दिया है। अब r कहाँ से आएगा बताइए, r कहाँ से आएगा। क्या आपके पास r है, नहीं है। क्या दिया है, परिधि दिया है। और ये परिधि तो आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, बड़ा अजीब सा चीज़ है परिधि। देखिए परिधि के बराबर फॉर्मूला होता है, परिधि जो आपको दिया है इसी से आपको r खींच कर लाना होगा, क्योंकि जब तक आप r नहीं लाएंगे तब तक आप इस फॉर्मूला पे सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें r की ज़रूरत है। तो आपको करना क्या होगा, बेलन का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है 2πr। अब देखिए तो बेलन का परिधि कितना है 88, 88 लिख दीजिए। उसके बाद 2 लिखिए, इस वाले जो हिंदी वाला जो कॉलम है ना बेलन का परिधि, इसी की जगह पर हमने लिखा है 88। तो बेलन का परिधि कितना है 88 सेंटीमीटर, 88 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। पाई का मान 22/7, r हमको निकालना है इसलिए r का r रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हम आपको बताते थे, हमेशा आपको हम बताते हैं कि होता क्या है कि जब भी आप किसी को रोकेंगे ना, गुना में रहेगा तो उसके साथ जो भी नंबर्स आपस में गुना रहते हैं वो जो है बगल वाले के नीचे की तरफ जाते हैं, यानी हर में जाते हैं। तो मैंने r को रोका, तो जैसे r को रोका तो ये 22 और 7 ये 88 के नीचे रहेंगे,
लेकिन ये जो 7 ऑलरेडी नीचे है ये ऊपर चला जाता है। समझ में आ गया? तो 22 और 2 कहाँ आ गया? नीचे आ गया। और ये 7 कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। आर का वैल्यू है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, अब करेंगे क्या, ये 22 से 88 को 4 बार में काट देंगे और 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बार में। 2 बार कटा, पहले 22 से 88 को काटे हैं 4 बार में, या फिर आप फिर 2 से इसको भी काट सकते हैं 2 बार में। अगर ऐसे समझ में नहीं आया, अगर ऐसे समझ में आया है तो ठीक, ना समझ में आया तो भी ठीक, फिर भी हम समझा देंगे। देखिए 22 दूना कितना हो गया? 44। इस 44 को आप काट सकते हैं 88 को 2 बार में, कट गया। और 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। तो आर बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। अब आपको आर पता चल चुका है कि मेरा आर जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो अब हम फॉर्मूले पे बैठा सकते हैं, क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 लिखिए, पाई का मान लिखिए। आर आपका 14 निकल करके आया था और एच कितना था? 25 था। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इसको आप काटिए 7 से 2 बार में। तो 2 गुना 22 गुना 2 गुना 25, सबको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2200। इसको देखिए, ये तो आसान है। 25 दूना कितना हो गया? 50। देखिए इसको गुना करके आपको बताते हैं। 25 दूना कितना हो गया? 50। 50 दूना कितना हो गया? 100। और 100 को जब 22 से गुना कीजिएगा तो 2200 नहीं आएगा। ठीक है, आ गया। उसके बाद आपको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर होल एच प्लस आर। सभी वैल्यू को इस तरह से पुट कर लीजिए। अब तो आप लोगों को वैल्यू पुट करना आ गया होगा। वैल्यू पुट करने के बाद जो आप इसको कटा दीजिए 2 बार में। तो 2 गुना 22 फिर गुना 2, यहाँ 25 और 14 को जोड़िएगा तो 39, सभी को आपस में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? उसी प्रकार से देखिए, एक सवाल आपका क्वेश्चन नंबर ई में है, जिसको आप लोग को अपने से बनाना है। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, ठीक है? मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिखा दिया हूँ, ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा, आपको अपने से सॉल्व करके आंसर निकालना। आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है आप अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 2 आंसर इसका आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। देखिए कुछ सवाल, 2 सवाल हमने छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है क्योंकि अगर आप अपने से आप अपना माइंड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा ना, तो आपका माइंड बढ़ेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ। एक गुब्बारा को ले लीजिए, गुब्बारा का जो साइज़ है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, जब उसमें आप पानी भर दीजिए, बच्चे लोग को देखते होंगे वो पानी भर के उसको जो लटकाता है, उसको खेलता है, क्या होता है? वो बड़ा हो जाता है, होता है ना? तो उस पर लोड पड़ता है तो वो बड़ा होता है। सेम उसी प्रकार से हम लोगों का मस्तिष्क है, दिमाग है। उसी प्रकार से हम लोगों का क्या है? मस्तिष्क है, दिमाग है। तो इस दिमाग को अगर आप यूज़ नहीं कीजिएगा तो वो बड़ा कैसे होगा, वो विकसित कैसे होगा? ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि कैसे कटाएंगे, कैसे पहाड़ा से कटेगा, कैसे फॉर्मूला पे रखा जाता है। अब हम इसको फिर से बताएंगे आपको। 2 लिखिए, इसका 2 लिख दीजिए, इसका 22/7 लिख दीजिए, आर का वैल्यू जितना निकाले हैं उतना रखिए। बात समझ में आ रहा है ना? अभी हम पूछेंगे ये आर कहाँ से आया? 28। तो आप कहिएगा ऊपर हम निकाले हैं, तभी आप निकालिएगा ना परिधि बराबर करके, क्योंकि एक सवाल में मैंने परिधि से निकालना आपको सिखा दिया है। तो सेम चीज़ है, आप लोग इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा माइंड आप चलाइए। आप उसको, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम में आपका बनेगा नहीं। मैथ रटने वाला चीज़ है नहीं जो आप रट के चल जाइएगा। आपको तो अपना दिमाग आपको लगाना ही होगा। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी लंबी वीडियोस बन गई है, और वीडियो पसंद आया होगा तो फिर से कह रहे हैं लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।